हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम 13, 14 और 21 दिसंबर को लगा हुआ है, उसमें आप कैसे बेटर स्कोर कर सकते हैं, किन किन सेक्शन पे आप काम कर सकते हैं। और कुछ बंदे बोल रहे थे कि मेरा मैथ कमज़ोर है, उसमें हम कहाँ पे करें। और मैं उसका एक चीज़ अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि आप कहाँ ज़्यादा नंबर मतलब स्कोर कर सकते हैं अगर आपका मैथ ए लिटिल बिट वीक भी है तो, है ना। वीडियो पूरा देखना, स्पीड भले तेज़ कर लेना लेकिन पूरा देखना, तभी आपको अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा। देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँगा हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की, अकाउंटेंट की और हमारे जीएससी की, है ना। तीनों की बात करेंगे हम। और लैब अटेंडेंट का मैंने देखा नहीं, लेकिन इन तीन के मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या। 2 घंटे आपको मिलेंगे उसमें। हॉस्टल वार्डन में आपको क्या रहेगा, जीके 10 का है, 15 की रीजनिंग, 15 का कंप्यूटर आईसीटी बोलते हैं जिसको, और मैथ 30 का आएगा। और 30 का 10 का हिंदी, 10 का इंग्लिश और 10 का रीजनल लैंग्वेज आएगा। अब देखिए, जैसे कि आप यूपी के हैं तो आपका 10-10 का हिंदी और इंग्लिश तो आएगा ही, साथ में रीजनल आपकी हिंदी है तो आपका हिंदी ही आएगा। मान ली कोई साउथ का है तो उसका रीजनल तेलुगु है या तमिल है, मलयालम है, तो उसको 10 नंबर वो मलयालम वाला या तेलुगु वाला आएगा, है ना। और उसका लेवल, ये 2 सेक्शन रहेंगे, उससे ऊपर रखा जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है। जीके के क्वेश्चन मैं बता दूं, पिछली बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। वो करंट देगा और करंट का क्वेश्चन अच्छा देगा। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें आप अगर 10 में से, मैं मान रहा हूँ, अगर 5 से लगाकर 7 के बीच अगर आप अटैम्प्ट करें और उसमें से 5-6 सही हो जाए ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप सारा का सारा कर ले तो बहुत बढ़िया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आपने अच्छे से किया होगा। अगर करंट की बात ऐसी होती है कि एक तरीके से लक मान लीजिए, आपने जो पढ़ा क्वेश्चन वही आ गया तो ये लकी है, ठीक है। अब हो गया, तो आप इतना करना। रीजनिंग आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नंबर नहीं कटने चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और साथ में आईसीटी कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर में आपका स्कोरिंग रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, इतना हार्ड नहीं आने वाला। पिछली बार भी देखा था आपने, बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें क्या रहेगा, 15 नंबर का है। इसमें से आराम से आप क्या करना है, ईमेल का ऑप्शन, ईमेल वाला जो है मतलब चैप्टर, वो आपको पढ़ना है। और वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह और पावर पॉइंट से इनसे क्वेश्चन पूछेगा। एक्सटेंशन कौन सा पूछेगा कि कौन सा वैलिड एक्सटेंशन है, कौन सा नहीं है, वो याद करना है आपको, वो जरूर आएगा। आउटपुट इनपुट की नॉर्मल सी चीज़ें आप करोगे, बिल्कुल हो जाएगा। प्रीलिमिनरी है, इसमें आपको जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आप टायर 2 के पास, आपकी तैयारी मजबूत रहेगी, उतना आपको चांस मिलेगा आगे जाने का। और मैथ आता है यहाँ पर 30 नंबर का। अब देखिए मैथ दोस्तों, बात ये है, अगर आप 15-15 ये पूरा कर लेते हैं और नीचे 30 मान लीजिए रीजनल हिंदी इंग्लिश वो भी कर लेते हैं, तो 30-30, 60-70 नंबर बन रहे हैं, फिर भी आपका 30 रह जा रहा है, तो इतने पे कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपका ही वीक है मैथ, और किसी का वीक नहीं है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ। अदर में जीके में आपका नंबर कट जाएगा। रीजनिंग में मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपका माइंड ठीक से काम नहीं किया, हो सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो जाए। लेकिन मैथ में अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल उसको बना ले जाएंगे और वो गलत भी नहीं होगा। तो ये है, तो इसलिए देखिए इसका क्या है, अब आपको कम समय में आपका बचा है। 13 को एग्जाम है, मैंने शेड्यूल भी बता दिया था, वीडियो में आप देख लेंगे पिछली वीडियो में कब से किन किन का है। तो हॉस्टल वार्डन का 21 में है, तो 21 दिन तो वो, यानी कि 20 दिन वो बचे। और दोस्तों आज 4 दिन, ये मान लीजिए 24 दिन यानी कि आपके पास है। तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ पहले से ही कि आपको मॉक देने। मॉक में क्या, आप सेक्शनल मॉक पकड़िए मैथ का और उसको देखिए आपका चैप्टर कहाँ कौन सा वीक आ रहा है। अब इसमें इतना टाइम नहीं बचा है दोस्तों रियल में कि आप एक एक चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करें। वो आपसे मैंने बहुत पहले ही कह दिया था। अब आपने जिसने ये ट्राई किया होगा उसको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइम मेंसुरेशन या एडवांस की मैंने बोला था कम ही क्वेश्चन आते, लेकिन आपको ये करके चलना है, इनके फॉर्मूला याद रखने। जैसे कि हमारा बेलन हो गया, शंकु हो गया, सिलेंडर वगैरह जिनको बोलते हैं, आयत और स्फीयर, है ना, और अर्धगोला, इनके सबके बेसिक फॉर्मूला याद करके जाने हैं। साइन 30, 60, 45, 90, 0, इनकी सबकी वैल्यू याद रखनी है। ये ट्रिगोनों का कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अच्छा चीज़ है ना। और साथ में ये तो हो गया मैथ का। और नॉर्मली जो मैथ के जो करने का तरीका है वो आपको करना है। परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया, उम्र वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपका कटने नहीं चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आएगा इनमें से, ट्रेन वाला, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, ये आएगा, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ कि
इतना वो नहीं है, मतलब आप जितना मैथ को समझ रहे हैं आप कर ले जाएंगे, बस अपनी एक्यूरेसी ठीक रखना। अगर मैथ आपका बिल्कुल ही कमज़ोर है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका बिल्कुल कमज़ोर है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक्यूरेसी के साथ समझौता नहीं करना है। अगर आपसे 30 में से 16 हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, तो आप उतना ही छोड़ देना, नेगेटिव मत करना। 1/3 की नेगेटिव है, ठीक ठाक नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं जेएसए की। तो जेएसए में देखिए दोस्तों, सबसे पहले 20 नंबर का जीके है। तो जीके में वही सीन है, जीके नाम सुन के दोस्तों बहुत मेरे को हंसी आती है, क्योंकि सीजीएल मैंने भी 2 बार दे रखा था, मेंस भी दिया था, लेकिन नहीं हो पाया मेरा, दोनों बार मेंस में बाहर हो गया। इस बार भी दिया और इस बार प्री भी दे रखा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जीके से पंगा कोई भी नहीं ले सकता दोस्तों। आगे रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर लोगे। देखिए रीजनिंग में नंबर नहीं कटने चाहिए, ये रीजनिंग ऐसा खेल है कि आप इसको आराम से ऐसे कर दोगे, ठीक है, चित कर दोगे, बिल्कुल नंबर बनेंगे। मैथ आराम से जेएसए वाले के देखिए मैथ होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ 25 नंबर का मैथ है, आप इसमें से करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे जेएसए में, मैं आप पहले बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ हॉस्टल वार्डन की नहीं जाएगी इस बार, शायद जितनी जेएसए की कट ऑफ चली जाए। पिछली बार उसकी कट ऑफ थी, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल वार्डन की भी शायद से ठीक ठाक कट ऑफ थी, 95 थी कट ऑफ उसकी भी आउट ऑफ 120, लेकिन इसकी भी कट ऑफ काफ़ी थी, है ना, जेएससी की भी, तो इसलिए। और अकाउंटेंट की तो कम ही जाती है कट ऑफ। खैर आगे देखेंगे आप, इसमें मैथ 25 है, तो मैं मानता हूँ कि जैसे सेम है, मॉक में देखिए आपका कौन सा टॉपिक वीक है, उसके बार बार क्वेश्चन लगाइए मैथ के, जोन से चैप्टर, जोन से टाइप का क्वेश्चन आपका रह रहा है, उसके बार बार क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए उस टाइप के क्वेश्चन को, और आप देखेंगे आप में फ़र्क आएगा। जो मैंने चीज़ अभी ऊपर बताई थी ट्रिगो और ये एडवांस के सूत्रों के रिगार्डिंग, वो आपको याद ज़रूर रखने हैं, वो आपको काम ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे कंप्यूटर 10 है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर कर लेंगे। और साथ में जो मैंने ऊपर रह गया हॉस्टल वार्डन का, इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी आराम से कर लेंगे, इंग्लिश में वोकैब याद रखिए। और ये जेएसए में भी 10 की हिंदी है, 10 का इंग्लिश है, तो इसमें आपको वोकैब, और हो सकता है कि 5 नंबर में वो सीटी डाल दे, क्लोज टेस्ट डाल दे, या पासिस डाल दे कॉम्प्रिहेंशन, तो आप कर लेंगे। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, और आर्टिकल वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वैसिव, ये सब देगा, 10 नंबर में आप उड़ा लोगे, ठीक है। क्योंकि जो बंदा एसएससी वाला है वो कर लेगा, कोई भी दिक्कत उसे नहीं है। और जो एसएससी वाला नहीं है, उसको अगर जिसने इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, उसे थोड़ी सी मतलब तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, लेकिन नहीं है, वो भी कर लेगा। हिंदी बिल्कुल ईजी आएगी, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, हिंदी में नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। हिंदी में सिंपली वो कि बहुवीर्य समास है, ये कहाँ कौन सा समास है, कौन सी संधि है, या इसका विलोम क्या है, वैमनस्य सोमनस्य ऐसे करके उनका विलोम क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, या फिर वो भी 5 नंबर में कोई पैराग्राफ देते हो तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि हिंदी में पैराग्राफ कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो हो गया ये, तो सिंपल दोस्तों, ये सिंपल हो गया। तो सबसे कहने की बात ये, आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग, इसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कटने चाहिए, लेकिन कट जाते हैं नंबर, पता भी नहीं लगता है कब कटते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी होता है ये, तो इसलिए। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से पूरी वो रखनी है कि नंबर ना कटे, क्योंकि ये आप यहाँ नंबर स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैथ में क्या बोलूँ दोस्तों, मैथ कर लोगे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैथ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो आप देखिए मॉक में आपने जो प्रीवियस मॉक दे रखे हैं अपने, कहीं पे भी दे रखे हैं, तो उसमें देखिए मॉक टेस्ट में आपने कहाँ पे गलती की थी, किस टाइप का क्वेश्चन मेरे से बार बार गलत हो रहा था, आप उस क्वेश्चन को बार बार करिए, और उस क्वेश्चन के तरीक़ों को करने का तरीका उसे समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया, आप डेफिनेटली 25 में से जेएसए में मैथ में आपको 20-22 क्वेश्चन कर लेगा, जो अच्छा बंदा होगा, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और जो थोड़ा मैथ जिसका वीक है थोड़ा सा, वो आराम से 17-18 कर लेगा। तो आपको जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना दोस्तों ज़्यादा फ़ायदा है ना। और रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और जीके में क्या करना है दोस्तों, करंट अफेयर तो पूछेगा, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, और पेपर सीबीएसई ने पहले ही बना रखा है, तो इसलिए इतना प्रिडिक्ट करना जरूरत नहीं कि करंट अफेयर कब तक का पढ़े। करंट अफेयर आपको मैं मानता हूँ कि अब चल रहा है नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सितंबर से पहले यानी कि सितंबर तक का मान लीजिए, सितंबर तक का मान लो, क्योंकि अक्टूबर में ये आया था, तो सितंबर से इधर का है ना, सितंबर भी इंक्लूड कर लेंगे, तो थोड़ा सा सितंबर से पीछे वाला आपको याद करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये जीके यही था, और अकाउंटेंट के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं, तो और चीज़ें तो है नहीं, सिलेबस उनका भी यही है ज़्यादातर, बस क्वेश्चन चेंजेस हैं कि हाँ उनका 10 है तो जीके, तो उनका 25 है या 20 है, ऐसे करके कर रखा है ना।
तो दोस्तों बस ये था, आपको क्या करना है। और कंप्यूटर पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर में। और हाँ, ये शॉर्टकट जी कीज़ जो होती है, जैसे कि कंट्रोल+V क्या होता है, पेस्ट होता है, C कॉपी होता है, P प्रिंट होता है, या हमारा K हाइपरलिंक जो भी कुछ होता है ना, H शायद से रिप्लेस होता है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ श्योर नहीं हूँ, तो ऐसे करके देख लेंगे, है ना। तो दोस्तों ये है बस सिंपल। और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए जितना आप आता है उतना करिएगा। तुक्का बिल्कुल मत मारना, क्योंकि तुक्के में क्या होता है कि देखिए ये क्या बोलते हैं कि अगर शिफ्ट क्या है 2 शिफ्टों में होगा, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन भी हो, हॉस्टल वार्डन या JSA का भी एक दिन में पेपर है, लेकिन शिफ्ट 2 हो जाएंगी, तो शायद से करें नॉर्मलाइजेशन, बाकी देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, आप नेगेटिव मार्किंग से बच के रहें, उतना ही करें जितना आप पे आता है। और अगर बिल्कुल ही आपको लगे कि हाँ मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं यहाँ गैस ले सकता हूँ, तो आप तभी गैस लें। तो ये है ना। मैथ में बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है पिछले चीज़ों बार भी, आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा लगाइए, अब भी देखिए क्या हो रहा है, आपको सुधार ज़रूर आएगा। सूत्र याद कीजिए अच्छे से, वो काम देंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुणा भाग करनी है पेपर पे करके, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और आपको ये स्पीड के लिए बता रहा हूँ, और आपको पूरे स्क्वायर रूट और घनमूल जो भी है सब ये याद करके रखिए, इससे आपकी स्पीड बनती है एकदम से क्वेश्चन करने में, टाइमिंग को मैनेज करने में थोड़ा फ़ायदा मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, आराम से करिए। अभी आपके पास 10-15 दिन से थोड़ा इतना ही टाइम मान लो, तो आप इसमें क्या करें, इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जितना कॉन्फिडेंस में रहेंगे उतना आप अच्छा रहेंगे, वरना आप सोचेंगे कि मेरे से नहीं आता ये सब्जेक्ट, या ये नहीं होगा मेरे से, तो मेरा पेपर बेकार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर्स स्ट्रॉन्ग हैं आपके चैप्टर, उनको बार बार रिवाइज करिए, वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप पेपर में अच्छा एक जो है प्रदर्शन कर पाएंगे, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ज़रूरी। तो ये नहीं है, क्योंकि हर बंदे के हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू एंड आई विल डू। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेटेड लगी होगी। तो अपनी तैयारी ज़ोर ज़ोर से रखिए, ज़ोर शोर से, और डेली मॉक लगाते रहिए। अभी भी जब तक एग्ज़ाम में मॉक लगाते रहिए, मॉक को बार बार एनालिसिस करिए, जितना एनालिसिस करेंगे उतना आप सिलेक्शन के पास जाएंगे दोस्तों, ये मेरा कहना है। और एक लाइक आप कर दीजिएगा, और हो सके तो एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।